हाय एवरीवन, वेलकम टू द टीचिंग एग्जाम में एक बार फिर से यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा सीडीपी का जो शिक्षण विधियाँ होती हैं या टीचिंग मेथड कहा जाता है इंग्लिश में, तो उससे रिलेटेड हम बताने वाले हैं कितनी विधियाँ हैं और कौन सी विधियाँ में क्या क्या किया जाता है। इसके बारे में हम आप सबको बहुत ही महत्वपूर्ण ये है जो कि हर टीचिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे एक या दो विधियाँ पूछे ही जाते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा कौन सी विधि है? हमारा पहली विधि कौन सी? आगमन विधि। पहली विधि हमारा कौन सी? आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है कि आगमन विधि के जनक कौन है? प्रतिपादक कौन है? अरस्तु हैं। इस विधि में सीधे अनुभवों के द्वारा और उदाहरण तथा प्रयोगों द्वारा अध्ययन करके नियम निकाले जाते हैं। यह शिक्षण विधि छात्र केंद्रित होती है। यह कौन सी केंद्रित होती है? यह हमारा कौन सी विधि होती है? यह हमारा छात्र केंद्रित होती है, जो छात्र के ऊपर निर्भर होती है। आगमन विधि जो विद्यार्थियों को करके सीखने पर बल देती है, यह मनोवैज्ञानिक विधि है। तो इनका कहना ये है कि आगमन विधि का कहना क्या है कि ये है कि जैसे जब बच्चों को क्या किया जाता है, पहले उदाहरण दिया जाता है। जैसे कोई बच्चा है जो वो नहीं समझ पाता है, तो पहले उसको उदाहरण दे के तब उसके बारे में हम उसको बताते हैं उसके बारे में। तो ये क्या हुआ? आगमन विधि। इसको याद कैसे गया? अ से क्या हो गया? जो है तो पहले ऐसे बनाया जाता है, तो ऐसे हो गया हमारा। उदाहरण भी इसी प्रकार बनाया जाता है। तो याद कर लेंगे कि जो आगमन विधि है उसको पहले हम क्या करते हैं, उदाहरण के तौर पर पहले उदाहरण बताते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, उसको हम नियम की तरफ ले जाते हैं। तो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। चलिए, इस विधि में तर्क करते हुए इसके एग्जाम्पल हमारे क्या हो गए कि उदाहरण से नियम की ओर हो गए, और स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो गया, फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर हो गया, फिर मूर्त से अमूर्त की ओर हो गया, और प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर, अज्ञात से अज्ञात की ओर क्या करेंगे, बढ़ेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम उदाहरण सीखेंगे, उसके बाद उसके बारे में नियम बताएंगे। पहले ज्ञात करेंगे, फिर उसके बाद अज्ञात की ओर क्या करेंगे, हम बढ़ेंगे। तो इसका हमारा यही हो गया। इससे आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या हो गया हमारा अनुकरण विधि। अनुकरण के बारे में क्या करेंगे? अनुकरण से आप लोग ये अनुकरण विधि के सुन के ही जान गए होंगे कि अनुकरण विधि हो क्या है। अनुकरण विधि हमारा वो होती है जो कि कॉपी की जाती है। अनुकरण मतलब क्या होता है? हमारा कॉपी करना किसी का। तो इसमें देखिए क्या होता है, इस विधि में बालक जो है अनुकरण करके सीखता है, किसी की कॉपी करता है। जैसे जो छोटा बच्चा होता है वो बड़ों का देखकर क्या करता है, सीखता है। तो उसे क्या कहते हैं? अनुकरण या तो कॉपी करना। तो इसलिए इस विधि को क्या कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं। बालक इस विधि में अपने शिक्षक अनुकरण करके लिखना, पढ़ना और नवीन रचना करना सीखता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चे उनका क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं मतलब कि अनुकरण करते हैं या तो कॉपी करते हैं। तो जिससे छोटा बच्चा होता है, जिससे बड़ा बच्चा करता है, उसी प्रकार वो छोटा बच्चा उसी की क्या करता है, कॉपी करके किसी भी चीज़ को क्या करता है, अनुभव के द्वारा वो क्या करता है, सीखता है, पढ़ता है, लिखता है। वो अनुकरण के द्वारा ही करता है। अनुकरण मतलब समझ में आ गया हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि की क्या है? संश्लेषण विधि हमारा क्या होगा? सिंथेटिक्स मेथड मतलब क्या होता है कि संश्लेषण विधि का अर्थ है किसी जटिल समस्या को हल करने के लिए उसके छोटे छोटे भागों को जोड़कर एक समग्र या पूरी संरचना बनाना। इस विधि विशेष रूप से गणित या रसायन विज्ञान और तर्कशास्त्र में उपयोग की जाती है। ये संश्लेषण विधि हमारा क्या है, इसका मतलब समझा देते हैं। संश्लेषण विधि हमारा वह विधि है जो कि जैसे कोई बड़ा क्वेश्चन हो गया, उसको हम समझ हमको नहीं आ रहा है, तो क्या करेंगे, उसको हम थोड़ा थोड़ा करके पहले उसको क्या करेंगे, तोड़ के छोटे छोटे भागों में उसे तोड़ के तब हम जाकर उसको क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, तब वो हमारा हो गया सिंथेटिक्स मेथड। इनका कहना यही है। तो संश्लेषण विधि की फिर परिभाषा देख लेते हैं। हमारा क्या हो गया? संश्लेषण विधि वह प्रक्रिया है जिसमें हम ज्ञात तथ्यों या नो फैक्ट और नियमों को मिलाकर किसी निष्कर्ष तक पहुँचते हैं, अर्थात छोटे छोटे हिस्सों को जोड़कर बड़ा समाधान बनाना क्या कहलाता है? संश्लेषण कहलाता है। वही समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या हो गया। इस विभिन्न तथ्यों को जोड़कर नया परिणाम निकाला जाता है। इस विधि रचनात्मक या कंस्ट्रक्टिव होती है। और इसका परिचय डाल्टन विधि का परिचय देखते हैं। डाल्टन विधि आ गया, तो डाल्टन विधि में क्या होता है हमारा कि एक आधुनिक शिक्षण पद्धति जिसे हेलेन पार्कक्रस्ट ने विकसित किया था। इनका कहना है कि जो हेलेन पार्कक्रस्ट हैं, ये डाल्टन विधि को प्रतिपादित किए हैं। इसका नाम क्या होगा, डाल्टन से लिया गया है, जहां इस योजना को पहली बार लागू किया गया था। डाल्टन विधि
लिया गया है, तो जहाँ पर क्या हुआ था, इनका लागू किया गया था डाल्टन विधि को। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट देखते हैं कि डाल्टन विधि की परिभाषा। डाल्टन विधि की परिभाषा हमारा क्या है कि इस विधि डाल्टन विधि एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें छात्रों को स्वतंत्र रूप से सीखने या सेल्फ लर्निंग का अवसर दिया जाता है। तो डाल्टन विधि वह होता है कि जो कि बच्चों को सीखने के लिए क्या कहता है, उसे अवसर दिया जाता है कि वह अपने आप से, वह स्वयं से अपने अनुभव के द्वारा वह क्या करे, सीखे। तो उसे क्या कहते हैं, डाल्टन विधि कहते हैं। वह अपनी गति के अनुसार कार्य करता है। इसमें शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका क्या करता है, निभाता है। इसमें क्या होता है, शिक्षक जो है अपने मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है। तो आई होप आप समझ ही गए होंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सी विधि है, भाषा संसर्ग विधि। भाषा संसर्ग विधि हमारा क्या है, एक ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें भाषा को सीधे संपर्क या डायरेक्ट एक्सपोजर के माध्यम से सिखाया जाता है। इसमें छात्र उस भाषा को सुनकर, बोलकर और उपयोग करके सीखता है, जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है। इनका क्या नाम है, भाषा संसर्ग विधि में वह होता है जो बच्चा क्या करते हैं, सुनकर, डायरेक्ट मेथड से या प्रत्यक्ष मेथड से क्या करते हैं, डायरेक्ट सुनते हैं, किसी का सुनकर कॉपी करके अनुभव से अपने द्वारा क्या करते हैं, मतलब सीखते हैं और बोलते हैं, उनका प्रयोग करते हैं। तो क्या हो गया, भाषा संसर्ग विधि। और क्या हो गया, भाषा संसर्ग विधि वह विधि है जिसमें विद्यार्थियों को लक्षित भाषा, टारगेट लैंग्वेज के वातावरण में रख के बिना अनुभव के प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा भाषा सिखाई जाती है। क्या करते हैं कि बिना क्या प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा क्या होता है, भाषा सिखाई जाती है। मतलब कि इनका टारगेट लैंग्वेज क्या होता है, लक्षित भाषा क्या होती है, उनकी मातृभाषा होती है। मातृभाषा क्या होता है कि मातृभाषा हमारा वह भाषा जो घर की भाषा को क्या कहते हैं, मातृभाषा कहते हैं। कि जैसे जो घर में जिस तरह की बात करते हैं सभी लोग, उसे क्या कहते हैं, मातृभाषा या तो टारगेट लैंग्वेज। और नेक्स्ट हमारा देखते हैं कि व्याख्यान विधि, हमारा लेक्चर मेथड हमारा क्या है कि एक पारंपरिक शिक्षण पद्धति है जिसमें शिक्षक कक्षा में मौखिक रूप से विषय को समझाता है और विद्यार्थी सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं। इनका क्या लेक्चर मेथड से आप सभी समझ होंगे कि लेक्चर मेथड हमारा होता है क्या। लेक्चर मेथड वो होता है कि जहाँ पे शिक्षक क्या करता है, बोलता है और क्या कहते हैं, विद्यार्थी उसको सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं या तो क्या करते हैं, ज्ञान अनुभव करते हैं, ज्ञान को आकर्षित करते हैं। वो क्या हो गया, लेक्चर मेथड हो गया है। यह विधि आज भी स्कूलों और कॉलेजों में व्यापक रूप से उपयोग की जाती है। ये बात सही है। परिभाषा हमारा क्या है, देख लेते हैं व्याख्या विधि। व्याख्या विधि वह पद्धति है जिसमें शिक्षक किसी विषय को भाषण या लेक्चर के रूप में प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझते हैं। तो इनका यही कहना, व्याख्या मेथड से समझ गए होंगे कि लेक्चर मेथड वह था। लेक्चर मेथड होता है क्या है कि जो भाषण देते हैं या भाषा किसी भी टॉपिक को लेके क्या करते हैं, उसको बताते हैं या अपने मौखिक रूप से बोलते हैं। तो उसे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनका कॉपी करते हैं या उनको ध्यानपूर्वक क्या करते हैं, समझते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, व्याख्या विधि। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्लेषण विधि, मतलब एनालिसिस मेथड हमारा क्या होता है, एक ऐसी शिक्षण समाधान पद्धति है जिसमें किसी जटिल समस्या या विषय को छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं। छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, विभाजित करके समझा जाता है। यह विधि संश्लेषण विधि या सिंथेटिक मेथड के विपरीत होता है। क्या करता है, विपरीत होता है। संश्लेषण विधि और विश्लेषण विधि के क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत होते हैं। इनकी परिभाषा हमारी क्या गया, विश्लेषण विधि वह प्रक्रिया है जिसमें हम किसी समस्या को हल करने के लिए उसे भागों में तोड़कर प्रत्येक भाग का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं और फिर क्या करते हैं, समाधान क्या कहते हैं, समाधान होता है। तो इसे क्या कहा जाता है, सिंथेटिक मेथड, विश्लेषण मेथड कहा जाता है। इनका कहना है कि जो हमारा समस्या होता है तो उसे समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, विभाजित कर लेते हैं। तो उन्हें क्या करते हैं, हम उससे रिलेटेड हम समझते हैं। तो वही होता है विश्लेषण विधि। और जो कि संश्लेषण विधि का क्या होता है, अपोजिट होता है, मतलब विपरीत होता है, उल्टा सीधा होता है। नेक्स्ट देखते हैं, समस्या को छोटे छोटे भागों में क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, तर्क समझ पर आधारित होती है। क्या करते हैं, तर्क समझ पर क्या करती है, आधारित होता है। आपको बस यही इंपॉर्टेंट है, यही आपको क्या करना है, याद करना है कि विश्लेषण विधि क्या होता है, समस्या को छोटे छोटे भागों हिस्सों में क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं या तोड़ लेते हैं। तो उसके जरिए हम क्या करते हैं, समझते हैं। तो ये हमारा हो गया विश्लेषण विधि। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा मारिया मॉन्टेसरी विधि।
मारिया मोंटेसरी हमारी विधि क्या होती है, एक आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति है। जो मारिया मोंटेसरी विधि होती है हमारे बाल केंद्रित होती है, जिसका विकास मारिया मोंटेसरी ने किया था। इनका विकास कौन किया था, मारिया मोंटेसरी ने किया था। इन्हीं के नाम पे ये विधि रखा गया है। यह विधि बच्चों के स्वाभाविक विकास और स्वतंत्र सीखने पर आधारित है। क्या करते हैं, स्वतंत्र सीखने पर आधारित होती है। अब जान लेते हैं इसकी परिभाषा। मोंटेसरी विधि वह पद्धति है जिसमें बच्चों को क्या करते हैं, स्वतंत्र वातावरण और उपयुक्त सामग्री या तो लर्निंग मटेरियल्स देकर उन्हें स्वयं सीखने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। तो उन्हें क्या कहा जाता है, मारिया मोंटेसरी विधि। और नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का नाम सुनते ही आप सबको पता होगा, प्रत्यक्ष विधि वह विधि जो कि डायरेक्ट मेथड से क्या किया जाता है, सीखा जाता है। तो वही हमारा हो गया प्रत्यक्ष विधि। भाषा शिक्षण पद्धति है जिसमें भाषा को सीधे उसी भाषा के माध्यम से सिखाया जाता है, जिसमें मातृभाषा या मदर टंग का प्रयोग नहीं किया जाता, बल्कि विद्यार्थी सुनकर और बोलकर भाषा सीखते हैं उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मतलब डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड हमारा वह होता है कि जो कि जैसे हम कोई कॉपी नहीं करते, कॉपी से रिलेटेड हम नहीं सीखते हैं, कि जैसे कोई बोल रहा है तो अपनी मातृभाषा में ही सुनकर बोलकर समझकर क्या करते हैं, सीखते हैं। तो बिना किसी की हेल्प लिए, मतलब कि बिना किसी बुक को हेल्प लिए ही हम सीख लेते हैं डायरेक्ट मेथड से। वही हमारा हो गया प्रत्यक्ष विधि। और यह विधि हमारा क्या है, प्रत्यक्ष विधि वह पद्धति है जिसमें किसी भाषा को बिना अनुभव के क्या करते हैं, बिना अनुभव के प्रत्यक्ष रूप से अनुभव और प्रयोग द्वारा क्या करता है, सिखाया जाता है। तो हमारा क्या हो गया, प्रत्यक्ष विधि या तो डायरेक्ट मेथड हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या हो गया, नेक्स्ट हमारा हो गया कि प्रोजेक्ट विधि। प्रोजेक्ट विधि हमारा क्या होता है कि एक आधुनिक बाल केंद्रित शिक्षण पद्धति। ये हमारा कौन सा, एक पुरानी जो है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति है, ये इसे कहा जाता है बाल केंद्रित के ऊपर ये निर्भर होती है, जिसमें विद्यार्थी किसी वास्तविक कार्य मतलब रियल लाइफ टास्क को करके सीखते हैं। इस विधि का विकास मतलब विलियम हर्ट किल्पाट्रिक ने किया, जो जॉन देवे के विचारों से प्रभावित थे। तो इनका एक कहना है कि प्रोजेक्ट विधि हमारा वह विधि है कि जो कि डायरेक्ट मेथड करके और सेल्फ रिलेटेड मतलब टास्क वास्तविक कार्य को क्या करते हैं कि इसमें ये होता है कि वास्तविक से, जैसे हम कोई साइंस है तो उसमें हम क्या करते हैं, साइंस को उसे सॉल्व करने के लिए हम प्रोजेक्ट करते हैं। तो वही हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्ट मेथड विधि। इसके पर प्रोजेक्ट विधि का क्या करते हैं, परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनीशन। प्रोजेक्ट विधि वह पद्धति है जिसमें विद्यार्थी किसी उद्देश्य कार्य पर्पजफुल एक्ट का योजना बनाकर क्रियान्वित करके और परिणाम क्या करते हैं, प्रस्तुत करके सीखते हैं। तो हमारा क्या हो गया, प्रोजेक्ट विधि हो गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि इनका यह नाम है कि प्रोजेक्ट विधि का लर्निंग बाय डूइंग मतलब करके सीखना। या तो ये क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा है कि यह विधि जो कि बाल केंद्रित पर मतलब बच्चों पर निर्भर होती है, तो इसे कहा जाता है बाल केंद्रित शिक्षा। निगमन विधि क्या हमारा क्या हो गया, निगमन विधि देख लेते हैं कि निगमन विधि हमारा हो गया। निगमन विधि का जनक कौन है, अरस्तू है। ये सब आप लोग जानते ही। इस विधि में सर्वप्रथम विद्यार्थी को नियम को ज्ञान दे दिया जाता है। इसके पश्चात क्या उदाहरण देकर उन नियमों को क्या करता है, समझाया जाता है। यह विधि एक शिक्षक केंद्रित विधि कहलाती है, जिसमें शिक्षक के सारे नियम सिखाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि के ठीक विपरीत कार्य करती है। इनका कहना है निगमन विधि का ये है का नाम है कि जो कि पहले क्या करते हैं, नियम बताते हैं। नियम अगर समझ में नहीं जाते तो उसके विपरीत उसको क्या करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू क्या करते हैं, समझाते हैं। तो वही हमारा निगमन विधि हो गया। तो इस विधि का एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल भी पूछा जाता है कि कौन सा एग्जाम्पल किस विधि का है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। इस विधि में प्रमाण से क्या करते हैं, प्रत्यक्ष की ओर जाते हैं, और सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाते हैं, और सामान्य से विशिष्ट की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। इनका यह का नाम है। तो किसका है, ये हमारा नियम विधि का। और वही आगमन विधि का हो गया। तो आगमन विधि का क्या हो गया, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात। यही उल्टा हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं कि आगमन विधि। तो अब मेरी विधि जो इम्पोर्टेंट है टीचिंग के लिए वह हम सबके लिए लाए हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।